स्वामी चिदानंद जी सरस्वती जी परमार्थ जो निकेतन है हरिद्वार के, वहां से यहाँ पर चल करके पधारे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा अपनी भावनाएं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। मंच पर विराजमान एक ऐसा तपस्वी जिसने भले ही कपड़े ना बदले हों, कई बार वस्त्रों को बदलने की बात चलती रहती है, लेकिन जिन्होंने वस्त्रों पर नहीं बल्कि विचारों पर ध्यान दिया, कपड़ों पर नहीं बल्कि किरदारों पर काम दिया, अपने कर्मों पर ध्यान दिया, ऐसा एक हम सबके बीच इसी मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश की धरती पर जन्म लेकर ना जाने कितने पदों को सुशोभित किया और भारत के कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में भी और अन्य पदों पर भी मैंने उन्हें देखा है। और अब कर्नाटका में गवर्नर के पद को सुशोभित कर रहे। कई बार क्या होता है कि कई बार तो पद को सुशोभित करते हैं, कई बार खुद सुशोभित होते हैं, कई बार पद गौरवान्वित होता है। ऐसे व्यक्तियों को पाकर, ऐसे मेरे प्रिय अभिन्न और आदरणीय, जिनके लिए मेरे मन में बड़ा अद्भुत सम्मान है, जैसे भी है मैं क्या बिल्कुल वैसे ही लगते हैं, नहीं तो पद बहुत कुछ बदल देते हैं। और मैंने जब देखा ऊपर से नीचे तक, मुझे लगा बिल्कुल ज्यों के त्यों हैं। कहता ना कि ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया वाला कोई स्वरूप है। ऐसे हमारे माननीय गवर्नर कर्नाटका श्री थावरचंद गहलोत जी, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। और अभी अभी जिन्हें आपने सुना, सदैव समता, सद्भाव और समरसता के सूत्रों को लेकर समाज में और पूरे विश्व में जाने वाले मेरे आदरणीय, प्रिय और अभिन्न माननीय मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी साहब, और एक यंग, वेरी डायनामिक एंड वेरी डेयरिंग, डैशिंग पर्सनैलिटी एंड हु इज रियली डेडिकेटिंग हिज एंटायर लाइफ।
और मेरे प्रिय और अभिन्न देवेंद्र ब्रह्मचारी जी, आदरणीय राज पुरोहित जी, गोविंद नामदेव जी, गुणवंत कोठारी जी, और हमारे बीच में एक ऐसी तपस्वी मूर्तियां जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, आदरणीय नमी वर्षा महाराज साहब, साध्वी जी और अन्य साध्वियां, अन्य संतगण, मंच पर विराजमान सभी, क्योंकि समय की मर्यादा है, मेरे सनातन को अपना जीवन समर्पित करने वाले और सनातन को आगे रखकर उस शाश्वत सनातन का गुणगान करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले हमारे आदरणीय मध्य प्रदेश की धरती से ही इंदौर, जिसने 7वीं बार स्वच्छता के क्षेत्र में अद्भुत नाम कमाया है, हमारे श्री दिनेश शारा जी, और प्रिय हमारा रिलीजन वर्ल्ड के जिसने क्रिएशन किया, सबको जोड़ा और जोड़ने में ही जिसने विश्वास रखा, ऐसा मेरा प्रिय भव्य श्रीवास्तव, केसी जैन साहब और आप सब। देखो भाई, बागों में बहार आती है जब वसंत आता है, क्योंकि वसंत के मौसम में हम हैं, जहाँ देखो पीली पीली सरसों, प्यारे प्यारे फूल, हर पेड़ पौधा पत्तियां खिल रही हैं, फूल निकल रहे हैं। ऐसे में बागों में बहार आती है जब वसंत आता है, लेकिन जीवन में बहार आती है जब कोई संत आता है। लेकिन धरती पर बहार आती है जब कोई विद्यासागर जी जैसा अरिहंत आता है, दौलत सागर जी महाराज साहब जैसा अरिहंत आता है। आज वो दो विभूतियां जिन्होंने हमारे बीच में, कहने को तो हम कहेंगे ही इज गॉन, अभी वो कह रहे थे कि अशक्त हो गए, लगा कि बस थोड़ी देर और चले गए। मुझे तो लगता है गुरु इज नेवर गॉन, गुरु इज ऑलवेज ऑन। गुरु हमेशा ऑन रहते, वो जाते नहीं हैं। चोले भले ही बदल लेंगे, दूसरे चोले के स्वरूप में बैठकर वे समाज को दिशा देंगे, लेकिन द स्पिरिट इज नेवर गॉन। और यही उनकी खूबसूरती है। और अभी आपने शुरू किया मानव से, मुझे लगा कि देखो भाई, दुनिया की खूबसूरती इंसानों से है, और इंसानों की खूबसूरती इंसान बनने में है। व्यक्ति आदमी बना रहे, नहीं तो मैंने किसी गधे को नहीं देखा कभी किसी कॉलेज में जाते हुए, यूनिवर्सिटी में जाते हुए, कि कभी डिग्री ली हो कि मैं गधा हूं, आई एम सर्टिफाइड डोंकी। किसी मंकी को नहीं देखा कि आई एम सर्टिफाइड मंकी, कि मेरे पास प्रमाण पत्र है कि मैं गधा हूं। लेकिन आदमी को सारे प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद भी अपनी घरवाली कह दी है, थोड़ा तो आदमी बनाओ। इसलिए ये आदमियत की सोच, ये मानवता बची रहे, इसलिए इन दो महापुरुषों ने वीतराग पद अपनाया, सब कुछ छोड़ा, सबको जोड़ा। और मैंने तो उन्हें देखा है 45 वर्ष पूर्व जब मैं अमेरिका गया, वहां पर एक मंदिर की स्थापना की, क्योंकि मैंने देखा वहां मंदिर नहीं थे। एक मंदिर था न्यूयॉर्क में, उसकी गणेश टेम्पल। तो मुझे लगा कि मंदिर होने चाहिए, नहीं तो लोग मिलेंगे कहाँ, बैठेंगे कहाँ, जुड़े कहाँ। होटलों में अपनी बर्थडे पार्टी, सब लोग छोटे छोटे थे, क्योंकि 70s में और लेट 60s में लोग गए थे, यंग लोग थे, छोटे छोटे बच्चे थे। उसमें कुछ परिवार जैन भी थे, 3 परिवार यहाँ, 2 वहाँ, 4 वहाँ। आदरणीय महामहिम, मैंने देखा ये तो इन अमेरिकन मेल्टिंग पॉट, दे आर गोइंग टू मेल्ट वेरी इजीली, बिकॉज यहाँ चाचा नहीं, मामा नहीं, ताता नहीं, काका नहीं, कोई नहीं है, तो क्या करेंगे। तो मैंने उनसे बात की, देखो भैया मैं सोच रहा हूँ कि मंदिर बने जहाँ आप लोग बैठ सके, मिल सके। तो क्या बना रहे हैं? मैं कि हिंदू मंदिर बना रहे हैं। बोले पर हम तो जैन हैं। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हिंदू जैन टेम्पल बना लेंगे। बोले हिंदू जैन टेम्पल क्या होता है, तो कहीं नहीं है। तो मैंने कहा पहली बार सही। बोले भारत में भी नहीं है। मैं कि भारत, यहीं से शुरुआत करते हैं। फिर उन्होंने कहा लेकिन मैं तो दिगंबर हूँ, और 3 परिवार मिलता हूँ तो श्वेतांबर हैं, चौथे मिले तेरापंथी हैं। तो मैंने उनको कहा तो 3-3, 2-2 परिवार आप बिगड़ जाएंगे,
यहाँ पर आप जैन हैं और यहाँ पर आप भारतीय हैं। आइए यहाँ पर मिलकर भगवान श्वेतांबर पार्श्वनाथ स्वामी भी हों, भगवान महावीर स्वामी भी हों, और 45 वर्ष पूर्व पहली बार विश्व में उसकी नींव पड़ी और दोनों वहाँ पर बैठ के पूजा होने लगी। और आज पूरे विश्व में जगह जगह, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, जगह जगह ये बातें। जब मैंने ये बात महाराज साहब को बताई, मैं मिला महाराज साहब को बहुत वर्षों पहले, 40 वर्ष पहले मैंने ये बात उनको बताई तो बड़े प्रसन्न हुए, बोले वाह ये तो बड़ी क्रांति कर दी। मैं कहा क्रांति नहीं है, जो आप कर रहे हो उसी के बीज आगे वपनित हो रहे हैं और फल फूल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ। फिर उसके बाद इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म, उसमें जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म। 87 में अमेरिका में जब हम लोगों ने देखा कि हिंदू धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, सनातन के बारे में, भारत के बारे में देयर इज सो मच डिसइंफॉर्मेशन एंड मिसइंफॉर्मेशन, मुझे बड़ी चिंता हुई। बच्चे खो जाएंगे, सब सनातन खो जाएगा, अपनी संस्कृतियां सोल खो जाएंगी। तो पक्का किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और सारी टॉप यूनिवर्सिटी से 5 वर्ष हम लोगों ने लगाए, पूरे विश्व में जाकर हर यूनिवर्सिटी के हर टॉप व्यक्ति को जोड़ा और मैंने पक्का किया कि ये संस्कृति का बीज वहाँ पर है और हर विश्व की यूनिवर्सिटी में ये जाना चाहिए। तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म की शुरुआत हुई, उसमें जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म सब हुआ और पूरा भारत। और उस समय मैंने महाराज साहब से जब मैं मिला, उन्होंने कुछ बातें बताई। आज वो समय नहीं, फिर कभी, क्योंकि महामहिम साहब को जाना है फ्लाइट और मुझे भी जाना है केवल इसी कार्यक्रम के लिए। और मुझे ये भी प्रसन्न था कि महामहिम क्योंकि आ रहे हैं तो मुझे लगा कि यहाँ आना चाहिए। मैं सच्ची कह रहा हूँ, जब मैंने आपका नाम देखा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने कहा मैंने इनको पक्का कर दिया, ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखो भाई, आज समाज में आपने बात की सोच की, अगर कोई संकट है इस देश में और समाज में, वो सोच का संकट है, सोच का संकट है। और उसी सोच को एक दिशा दी इन दोनों महाराज साहब ने, इन दोनों ने। ये पूरे मुझे तो लगता है शुद्धि, बुद्धि और सिद्धि का संगम थे, संगम थे वो। शुचिता और त्रिवेणी थे वो, केवल वो वीतराग नहीं थे। वीतराग होते हुए भी ये आश्चर्य की बात है, जैन संतों में खासकर मैं आपको बताना चाहूंगा, इतना आसान नहीं है। उनको लगता है सब छोड़ दिया, हो गया, साधना कर रहे हैं, बात पूरी हो गई। लेकिन उसके बाद शिक्षा के केंद्र में, चाहे वो स्किल ट्रेनिंग हो, शिक्षा में तो किया, स्किल ट्रेनिंग हो या फिर संस्कार की ट्रेनिंग हो, उन दोनों में अद्भुत काम किया उन्होंने। जब मैं उनसे मिला, जो उन्होंने विचार दिए इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए, मैं आज नहीं कहूंगा फिर कभी, लेकिन आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको एक ऐसा महापुरुष मिला। और आप बड़े भाग्यशाली हैं कि भारत भी भाग्यशाली है कि भारत को एक ऐसा महापुरुष मिला। दौलत सागर जी महाराज, क्या नाम है दौलत सागर। लोग समझते हैं खूब कमाओ, खूब लुटाओ, खूब खाओ, बस वही तो दौलत है। देखो भैया, धनवान बनना और धर्मवान बनना बहुत डिफरेंस है इसमें। इसकी व्याख्या फिर कभी, लेकिन आज इतना ही, क्या फर्क है धनवान और धर्मवान में फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन आज इतना ही, नाम है दौलत सागर। जो लोग दौलत पाकर भी कभी कभी, सच मानिए, बड़ी बड़ी हस्ती तो बन जाते हैं लेकिन हंस नहीं पाते, हंस नहीं पाते। इसलिए जरूरी नहीं है कि जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है, लेकिन ये पक्का है इन लोगों ने हस्ती बनने में नहीं बल्कि जीवन की मस्ती कामयाब रहे, जीवन की मस्ती बनी रहे, अपने जीवन में, समाज के जीवन में, भारत के जीवन में, उस पर ध्यान दिया। इसलिए जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है और बाकी तो सब जबरदस्ती जिंदा है। इसलिए जीवन जीना सिखाया इन महापुरुषों ने।